होगी स्टार्ट। अच्छा बेटे, टॉपिक चल रहा था हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फील्ड इंटेंसिटी कर लिया हुआ है, पोटेंशियल डिस्कस हो गया है। पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं टॉपिक की, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो आपने मेरे को बताना है कि आप न्यूटन रिपीट कर लें एक बार सारा, ठीक है, जो अभी तक हमने किया हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल टू एवरी सिस्टम। वो किस सिस्टम पे अप्लाई नहीं होता? पॉइंट मास। ये हमें पता है कि अगर आपके पास मान लो ये मास पॉइंट है m1, ये पॉइंट है m2, तो इसने इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाई है m21, क्या बोलेंगे इसको? m21 नहीं बोलना, क्या बोलना है इसको? m21। ये जो है F21 आना, क्या फोर्स फॉर्मूला होगा इसका? G m1 m2 बाई r स्क्वायर, अगर r डिस्टेंस है, यही होगा। जितनी फोर्स m2 के ऊपर m1 ने अप्लाई की है, m1 के ऊपर m2 ने भी सेम अप्लाई करनी है, बट डायरेक्शन क्या होनी है? ऑपोजिट होनी है। क्या इजीली इस फॉर्मूला यूज करके आप फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं? बट अगर ये एक मास इनमें से या दोनों मास पॉइंट ना हो, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? अगर कोई एक मास ना हो या दोनों ही ना हो, देन वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। पहली होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जैसे सपोज करो ये बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी, दोनों इरेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये यूनिफॉर्म है, बट दोनों पॉइंट नहीं है। अब आपने इसके सेंटर से किसी पी पॉइंट पे, यहाँ से भी किसी पी पॉइंट पे आपने ना कोई छोटा सा मास रख दिया, स्मॉल एम। अब मैंने आपको कहा कि फोर्स निकालो स्मॉल एम पे कितनी लगेगी। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे, आप पहले क्या काउंट करोगे? फर्स्ट स्टेप में आप काउंट करोगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी, और सेकेंड स्टेप में आप क्या काउंट करोगे? फोर्स कैसे आएगी, उस जगह पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी वो, और कितना मास वहां रखा वो, उससे मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट फोर्स इन एवरी केस, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी केस में फोर्स कौन सी ग्रेविटेशन निकाल सकते हो। बट जो ये वाला फोर्स है, कब फॉर्मूला कब वैलिड होता है? पॉइंट मास से। और ये कब है? एवरी केस, चाहे दोनों पॉइंट हो, चाहे कोई एक पॉइंट हो, चाहे दोनों ही पॉइंट ना हो, ठीक है। आपने फोर्स निकालनी किस पे थी? इस जगह निकालनी थी ना, पी पे। तो पी पे पहले क्या काउंट करना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फिर पी पॉइंट पे कितना मास रखा हुआ है? स्मॉल एम, उसको इससे क्या करना पड़ना है? मल्टीप्लाई। सो दिस इज अ टेक्निक वी यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो ई है, ये कौन है? इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? अपने सोर्स मास के ऊपर, और सोर्स मास से डिस्टेंस कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मास। ये चीज क्लियर होगी पहले? कौन सी क्वांटिटी है ये? अच्छा, इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2 3। कौन कौन से? आई जे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। अब अगर आपको किसी भी जगह स्पेस में ई निकालना हो तो आपको 3 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, और 3 कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? मिनिमम 3। लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। 10 तक 2 इक्वेशन सॉल्व की हुई ना आपने, अब क्या हो गया? 3, ठीक है। एक तो वे ये हो गया। अच्छा, ई ने पी पॉइंट पे किसकी इंफॉर्मेशन दी थी? सोर्स मास की, और सोर्स मास से डिस्टेंस की। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रेंथ मेजर। क्या ये? मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स मास एट एनी पॉइंट। इसका प्रॉपर फॉर्मूला भी आएगा। हम सफ़ेयर का अलग से फॉर्मूला निकालेंगे, शेल का अलग निकालेंगे। लास्ट लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया उसमें सारा करवाया हुआ है, ठीक है। ये रेपिटेशन थी, हमने कर लिया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था? फील्ड निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी कंपोनेंट्स, क्योंकि ये कौन है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है? वेक्टर। तो हम क्यों ना कोई नई क्वांटिटी निकाल लें जो फील्ड का ही काम कर दे, बट उसकी वैल्यू सिंगल हो। तो अब बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिंगल वैल्यूड होती है? वो होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है कि ग्रेविटेशन फील्ड है? फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड स्पेस होती है अराउंड द सोर्स मास वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड। इस मास की इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी कहीं पे होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। ये सारे रीजन को क्या बोलेंगे? फील्ड। जिस रीजन पे आप पॉइंट पे इसकी वैल्यू नोट कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। क्लियर होगी चीज पहले? फील्ड इंटेंसिटी के 3 कंपोनेंट थे। बेटर है कि हम क्या निकालें? सिंगल कंपोनेंट। तो सिंगल कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या काउंट करना पड़ता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फिर क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर है वो अपने सारा होमवर्क है आपका नोट करना है। हम पहले आज न्यूमेरिकल्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे थोड़ा, ठीक है। अपनी कॉपी पे लिखो,
पहले नो ये तो क्लियर है ना। पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहले लिखो फॉर्मूला रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वेलस नेपाल तेरे करके इधर तेरे को स्टैंड ही नहीं गा, तो अपनी क्लास का डस्टर नहीं लैके आ सकता। तेरे की करेंगे जिंदगी जा वो इन्ना वड्डा लिखा है +1C, बट तू दंदियां कट के दई ना। शेम ऑन यू नेपाल। बस अब ठीक है, चलो बेटे देखो इधर सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे कोई मास पड़ा हुआ है m। शेप कैसी है पता नहीं है, पॉइंट नहीं है, पर पॉइंट होती तो फिक्स्ड होता। ठीक है, मैं ना इस पॉइंट पे P पॉइंट से ना छोटा सा मास है, इस जगह पे ना मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकालना है, इसी जगह पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी निकालनी। मैं दोनों निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपने पहले यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसका सिंबल क्या होगा, Vp। क्या सिंबल होगा, P। अब यश मेहता आप बताओ, ये मास यहाँ पड़ा हुआ है, इस मास को ये कैपिटल M अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा कि कुछ नहीं करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये मास यहीं पर रहेगा कि आ जाएगा इसकी तरफ? आ जाएगा। ठीक है, तो कौन लेके आएगा? ये। मैं चाहता हूं कि इस मास को उठा के कहां तक भेज दें? कहां तक भेज दें? अपने आप जाएगा? क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे दो फोर्स लगेंगी। एक फोर्स कौन सी लग रही है, ये कौन है, ग्रेविटेशन। एक और फोर्स यहां लगेगी जिसका नाम क्या होगा, F एक्सटर्नल। और मास को उठा के लेके कैसे जाना है? स्लोली। कैसे लेके जाना है? स्लोली का मीनिंग उसकी नेट वेलोसिटी और स्पीड क्या हो, सेम रहे कि चेंज हो? सेम रहे। और अगर स्पीड सेम रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मास की क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा? कौन सी थ्योरम होती है जो बोलती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन? क्या कहते हैं इसको? इसका मीनिंग अगर ये मास स्लोली जा रहा है, नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क जीरो होने का मतलब क्या हुआ, कितनी फोर्सेस वर्क कर रही हैं यहाँ पे? दो है ना। ओवरऑल बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, उस साइड पे। इस फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा, इसका क्या आएगा, रिजल्ट टोटल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पहले मास को लेके कैसे जा रहे हैं। ये चीज होगी क्लियर कि जब भी आपने किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नोट करना है तो आपको वहां पे एक छोटा सा मास रखना है, इसको बोलते हैं टेस्ट मास, बहुत छोटा होता है। इसको यहां से उठा के यू हैव टू प्लेस इट एट इन्फिनिटी। क्या मैंने बताया कि पाथ कौन सा फॉलो करना? मैं पाथ स्पेसिफाई नहीं कर रहा। यू कैन टेक इट स्ट्रेट लाइन, लैडर में ऐसे लेके जाते हो, स्टेयर्स में लेके जाते हो। हो गई स्टार्ट? ठीक है, चलो बेटे ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है। लास्ट टाइम हम इस टॉपिक के ऊपर आए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, एक बार मैं फिर री इंट्रोड्यूस कर देना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो चल रहा है। ठीक है, अगर आपने कॉपी पे दोबारा लिख लो, ब्रीफिंग करनी है तो लिख सकते हो। ठीक है, कि टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोर्स मास, एक सोर्स मास है वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे अर्थ है। अर्थ की स्ट्रेंथ नोट करनी किसी भी पोजीशन पे, अर्थ की सरफेस पे, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर, किसी भी लोकेशन पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ नोट करनी है, देयर आर टू क्वांटिटीज़। पहली क्वांटिटी कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड, 3 कंपोनेंट, वो वेक्टर है। दूसरी क्वांटिटी होती है टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये स्केलर होती है, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे कि बेटर क्या है, 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड कंपोनेंट बेटर है मेजर करने के लिए कि एक क्वांटिटी मेजर, एक तो पोटेंशियल ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए पोटेंशियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, फिर पोटेंशियल को यूज़ करके हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम आई थिंक हमने डेफिनेशन लिखी थी, कुछ उसके बारे में रिपीट कर लेते हैं चीज़ें, फिर करते हैं आगे। चौक कहाँ पे है, बेटे चौक निकाल के दो। ठीक है, टिल दैट टाइम बेटे कैमरा इधर करूँ, बोर्ड हो गया कवर, आ गया सारा। चलो बेटे लास्ट टाइम मैं बता रहा था आपको, देखो सोर्स मास है m, ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P पड़ा हुआ है इधर। इस पॉइंट P थे ना तुसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो कैसे निकालते हैं,
तो आपने ना क्या करना है, कोई छोटा सा मास m है, कहाँ से लेना है, इन्फिनिटी से लेके आना है यहाँ तक। कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। ये लो, ठीक है। यू हैव टू ब्रिंग मास m, कौन सा मास है, स्मॉल m, कहाँ से ब्रिंग करना है, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक, ठीक है। अब आप देखो यहाँ उल्टा कर लेते हैं, इस पॉइंट से इधर ले आते हैं। मैं ये बताता हूँ मैंने उल्टा क्यों किया। p पॉइंट पे कोई मास पड़ा हुआ है m, उठा के कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी तक। अच्छा बताइए कि अगर ये मास m यहाँ पड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ, ये सोर्स मास की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा अपने आप, अगर कोई फोर्स ना लगा। ये मास m इस मास की तरफ अट्रैक्ट होना कि रिपेल होना, अट्रैक्ट होना। क्यों होना है, अट्रैक्ट। अगर एज वेल अट्रैक्ट होएगा तो असी इनू दूर लेके जाना है, सो वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स और नॉट, लगानी पड़ेगी फोर्स के नहीं, तभी जाएगा ना। तब होता क्या है कि मास यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, ये वाली, हाँ जी, जा उतो घूम के लाया जो लेना उतो जा पिछो तंग ना कर। अच्छा ए की एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या लगेगी, ये ठीक हो गया। पहले एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगानी है, टू मूव द मास फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट। अब आप मेरे को बात बताओगे, अगर ये पी पॉइंट इसके पास होता तो एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रॉन्गर होती कि वीकर, अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे होता, क्योंकि इतने अट्रैक्शन ज़्यादा थी, ग्रेविटेशन स्ट्रॉन्गर थी। अगर ये पी पॉइंट दूर होता तो ग्रेविटेशन फोर्स वीक हो जाती, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या लगती, कम लगती। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेन डेफिनेशन क्या है, वर्क डन टू मूव चार्ज मास कितना है m, कहाँ से मूव करना है, p से कहाँ तक लेके जाना है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं लगे पहले यहाँ से उठा के कहाँ तक लेके जाना है, वर्क डन करना है पर यूनिट मास। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। पहले पता लगी चीज, अगर तुसी किसी भी जगह पे पोटेंशियल नोट करना है, की नोट करो, उतों दी स्मॉल मास ने उठा के इन्फिनिटी तक भेजने में से कितना वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव दैट मास फ्रॉम दैट पॉइंट p टू मूव फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी पर यूनिट मास। ये क्या शो करता है, पोटेंशियल एट पॉइंट p। अगर पॉइंट q यहाँ पे है, मान लो इस जगह पे, तो vq की डेफिनेशन क्या बनेगी, वर्क डन p टू इन्फिनिटी बाय मास। बताओ क्या दोनों पे पोटेंशियल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, p और q पे अलग अलग होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। हाई पोटेंशियल कहां पे होगा, p थे कि q थे, ज्यादा वर्क कब करना पड़ेगा, p से उठा के इन्फिनिटी तक लेके जाने में कि q से उठा के इन्फिनिटी, q से, क्योंकि q का डिस्टेंस क्या है, कम है, p का डिस्टेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, वहां पे मास को रखो, उठाओ, कहां तक लेके जाओ, और लेके कैसे जाना है, स्लोली। ये जो दो फोर्सेस लग रही है ना, इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0। लिख लो साथ में ये, एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू माइनस एफ जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो वर्क डन करना है टू मूव मास स्लोली, वर्ड यूज कर लो, अनएक्सेलरेटेड कह दो, स्लोली और अनएक्सेलरेटेड। ठीक हो गया, कोई डाउट। यहां पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम पे, इस केस में कितनी फोर्सेस लगती भी हैं इस केस डायग्राम में देखो, एक है कि दो है, दो, एक एक्सटर्नल है, एक कौन सी है, ग्रेविटेशनल। वर्क कौन कर रहा है, कौन उठा के लेके जा रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है अवे लेके जाने के लिए, टोटल वर्क डन कितना होगा पहले बताओ। मूव कैसे कर रहे हैं, स्लोली अनएक्सेलरेटेड, स्पीड में कोई चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, अगर स्लोली जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बदलती पई है, इधर चेंजिंग नहीं,
और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक। क्या टोटल वर्क डन हो रहा है, यहां तक नोट कर लिया हुआ पहले, लिखो नोट लिखो, नोट लिखो, एज चार्ज मूव्ड स्लोली, एज चार्ज मूव्ड slowly it shows work done by external force equal to negative of work done by gravitational force। ठीक है, since gravitational force क्या है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है, बोलो, है कंजर्वेटिव कि नहीं है। तो जो आपका पोटेंशियल पी पॉइंट पे आया था वो क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट टू इन्फिनिटी अपॉन मास, यही था, ये लिखवाया था। अब मैंने यहाँ पे EXT भी लिख दिया। एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अपने माइंड में याद रखना है, यू हैव टू फोर्सेस एवरी टाइम इन दिस केस। पहली फोर्स कौन है, एक्सटर्नल, दूसरी फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, बॉडी को अपनी जगह से दूर लेके जाना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटर्नल के ग्रेविटेशनल। यहां बॉडी पड़ी है एक्सटर्नल, क्योंकि ग्रेविटेशन ने तो अट्रैक्ट करना था, आप यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, एक्सटर्नल लगेगी। बट चार्ज यहां मास कैसे मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा कि स्लोली, स्लोली का मीनिंग वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं। नेट फोर्स कितनी है, 0, नेट वर्क भी कितना है। और हमारे पास जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एट पी कैसे निकालते हैं, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी पॉइंट टू इन्फिनिटी पर यूनिट मास। ये वर्क डन किसने किया था, और ये एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशन। एनर्जी चीज क्लियर हो गया बेटे, ए वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी घर जाके। ठीक है, एक कंसेप्ट समझने वास्ते। ठीक है, एक तो मास को स्लोली लेके जाना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम काम करते हैं आगे। अच्छा, यहाँ तक नोट कर लिया, चलो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन कर लिए, क्या कार्ड ऊपर कर दे, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन देखिए मेन ये है अब। अच्छा, मास इतने से कैपिटल एम, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ से इन्फिनिटी तक चार्ज लेके जाना है, मास लेके जाना है। आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पहुँचे इस जगह पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, लिखो कॉपी पे dr। आगे जा रहे हो ना, अगर आपने ग्रेविटेशन का वर्क डन निकालना है तो वो दो चीजें माइंड में रखो, क्या ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ, क्या ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, क्या वो डिस्टेंस का चेंज करती है कि नहीं करती, पास है, स्ट्रांग है, दूर है तो डिस्टेंस वेरी कर रही है ना, तो वर्क डन कैसे आएगा, डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके के इंटीग्रेशन करके, इसलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई इस जगह। वैसे तो ये डिस्टेंस कितना है, ये r, यहाँ तक का डिस्टेंस हम इसको कह देते हैं dx, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, ये कितना है, x है। तो हमने निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव फ्रॉम p टू इन्फिनिटी। वो क्या होगा, यहाँ से शुरू करो p से डिस्टेंस कितना है r, इन्फिनिटी, प्लानट यही है, कहाँ जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी पे। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, बाहर लगा हुआ है माइनस साइन, और ये है डॉट, सारे को डिवाइड किया मास से। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशन, r2 इन्फिनिटी जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक अगर अभी समझ आया +2 में, +1 तो +2 भी हो जाएगा, सेम है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करेंगे और +2 में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काम सेम ही है। ठीक है, अब आप बताओ Fg और डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, दोनों में एंगल कितना है, 180। वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव,
जब ऑपोजिट हो दोनों, नेगेटिव। जो दोनों सेम डायरेक्शन जो खुद देख लो, ये चौक को मैं ऐसे करूं, फोर्स भी आगे लगाऊं, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो स्पीड अप होगी कि नहीं? और अगर मैं बॉडी आगे जा रही है, मैं पीछे खींचूं, तो बॉडी क्या हो जाएगी? स्लो, नेगेटिव वर्क डन। अच्छा, एफ जी कितना आ जाएगा? एफ जी डी एक्स कॉस 180 लिखो। कन्वीनियंस के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट मास से। किस स्टार्ट करेंगे? पॉइंट, क्योंकि हम जब डेरिवेशन पहला पार्ट करते हैं पहले पॉइंट से करते हैं, फिर हम आगे रॉड सफेयर शेल पे बाद में आते हैं। तो ये मास को क्या सपोज करेंगे? अपनी कॉपी पे लिख लेना। ये क्या सपोज किया? पॉइंट सोर्स। क्या ये? पॉइंट सोर्स। अगर ए वाला मास पॉइंट सोर्स है, ए वाला मास भी पॉइंट है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स डायरेक्टली निकाल लें। क्या है? फॉर्मूला बोलो। cos 180 माइनस 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 कैंसिल हो जाना। कितनी होती न्यूटन्स लॉ? जी एम एम बाय आर स्क्वायर, एक्स कर देने एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम के नाल एम कट गया। बेटे आपको पता है जी एम बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर टू इन्फिनिटी। 1 बाय एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? नहीं, लॉग होती है 1 बाय एक्स की, 1 बाय एक्स स्क्वायर की माइनस 1 बाय एक्स। कोई बच्चा बताए मेरे को, अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है? 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो मेरे पास ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया फाइनली? यहां तक हो गया नोट? टॉप पे लिख देते हैं ये जितना आंसर आया ये। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर पी टू इन्फिनिटी अपॉन एम, ये कितनी आई क्वांटिटी? जी एम बाय आर। क्या इसमें डायरेक्शन आ रही है? क्या डायरेक्शन आ रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब P पॉइंट से आपने मास को उठाया, स्मॉल m को उठा के इन्फिनिटी तक भेजा है, तो ग्रेविटेशन का वर्क डन ये आया, यही आया। अपर लिमिट डाली पहले, माइनस 1 बाय इन्फिनिटी वो हो गया 0, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस 1 बाय आर आ गया, छोड़ दिया। ठीक है, अब तक हो गया नोट? ठीक है, डेरिवेशन पेपर में आ सकती है, ये करके दिखाओ। और क्या ये वर्क डन सिर्फ P पे डिपेंड कर रहा है ना? ये तो नहीं बता रहा कि P से मास उठा के लेके कैसे गए थे, बड़े सारे वेज थे। यहाँ से उठा के ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते थे, रैंडम भी जा सकते थे, पीछे जाके वापस भी आ सकते थे। बट क्या इस फॉर्मूले में डायरेक्शन बता रहे हैं कि सिर्फ पोजीशन ऑफ P के ऊपर डिपेंडेंट है बस। R जो डिस्टेंस था सोर्स मास से P तक का डिस्टेंस कितना था? R ओनली डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ P पॉइंट एंड इन्फिनिटी। इन बिटवीन गए कैसे उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव। हो गया? ठीक है, यहां तक हो गया नोट? लिख लिया? इसके नीचे लिखो क्लियरली वर्क डन, ये 3 मार्क पूरी लिखो। क्लियरली द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियरली वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव मास m, स्मॉल m की बात कर रहा हूं मैं, टू मूव मास स्मॉल m फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, फ्रॉम टू मूव मास स्मॉल m फ्रॉम P टू इन्फिनिटी ओनली डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ P एंड इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ P एंड इन्फिनिटी, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ P एंड infinity, which shows conservative nature, वही लिखे एन फटी ए बेंच नाल कर दे, उधर तार नहीं अड़ेगी, ओ थले स्टैंड ना गई, रुक जा। ठीक है, चलो विजिबल है पूरा बोर्ड। चलो हूँ अगे देखिए,
दोबारा सारा समराइज करते हैं। शुरू कहाँ से किया था हमने? वीपी किया, ऐसे वीपी का आंसर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव मास फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी अपॉन मास एम, यही किया था। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखा था? माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स पी इन्फिनिटी एम। ये क्वांटिटी किसके इक्वल आई है? ये आया पोटेंशियल एट पी। और अगर आप ध्यान से अपने नोट्स देखो, कैमरा इधर का बोर्ड बल, चलो अगर हम ध्यान से अपने नोट्स देखें तो जो टॉपिक हमारा है ये वाला, ठीक है, यही है ना। जितना मैंने पूरे लेक्चर में आपको सारा करवाया सिर्फ उन्होंने हाफ पेज में कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मेंशन है कि ये वर्क डन कौन सा है। तो ये वर्क डन किसका था? ग्रेविटेशन का आ रहा आंसर के ये वाला जो आंसर आ रहा है दिस इज ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सटर्नल। आप बताओ एक्सटर्नल का नेगेटिव लगा, नेगेटिव किसके साथ है? ग्रेविटेशन के साथ। तो नोट्स में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होनी, इसलिए मैंने बोर्ड पे करवाया है कि जब भी आपने पोटेंशियल निकालना होता है यू हैव टू मेजर टू फोर्सेस। एक फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशन। दूसरी कौन सी होती है? एक्सटर्नल। और आप मूव कैसे करते हो मास को? फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी कैसे मूव करते हो? स्लोली के एक्सेलरेटेड? स्लोली। अगर वो स्लोली मूव कर रहा है तो इसकी नेट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। स्पीड चलो कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंज, डायरेक्शन में चेंज, बट स्पीड रिमेन सेम। और सारा करने के बाद यही आता है। तो किसी भी पोजीशन पे, और ये किसका पोटेंशियल है? पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट मास। अपनी कॉपी पे लिखो, नीचे लिखो अबव एक्सप्रेशन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P। above expression is gravitational potential at P of a point source mass capital M। ठीक है, लग गया पता? क्या कोई डायरेक्शन है यहाँ पे इसमें और इसमें है कोई? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव लिखो, नोट लिखो, ये पॉइंट लिखेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा मीन सोर्स मास से कहाँ चले गए? पास के बहुत दूर चले जाएं तो 1/∞ कितना होता है? 0। तो पोटेंशियल कितना हो गया? और नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है कि 0 बढ़ा? 0। तो पोटेंशियल के कल को पेपर में एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? कितना आंसर आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन नॉट बी पॉजिटिव, याद रखना। कोई भी फोर्स है अगर अट्रैक्टिव है, लिख लो, एक और पॉइंट नोट में लिख लो, एनी अट्रैक्टिव फोर्स, एनी अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिखना, एनी अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स, कोई भी अट्रैक्टिव हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, एनी अट्रैक्टिव कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल इज नेगेटिव। और पोटेंशियल किस फोर्सेस के साथ एग्जिस्ट करता है? जहां कंजर्वेटिव होगी। इस चैप्टर में कौन सी कंजर्वेटिव के साथ काम कर रहे हैं हम? विच कंजर्वेटिव फोर्स वी आर डीलिंग हियर? ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां जहां कंजर्वेटिव आएगी वहां वहां पोटेंशियल नहीं आना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ये लग गया पता। यूनिट क्या है इसका? जूल पर किलोग्राम। पोटेंशियल डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला देखो क्या था? वर्क डन अपॉन मास है ना, तो कल को पेपर में ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाना, वर्क डन अपॉन मास। तो क्या आंसर आएगा? m0L2T-2। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक पॉइंट पहला देखो क्या है, ये कौन है? V कौन होता है? पोटेंशियल। I या E कौन होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो E.dr इक्वल टू V। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं ये दोनों फॉर्मूले को। यहाँ पे एक साइन मिस है, कैमरा इधर कर दो, अपनी कॉपी पे लिखो, हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉमा पोटेंशियल एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पहला कौन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी है, तीसरा क्या लिखवाया है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान से देखना। मैंने जब P पे पोटेंशियल बताया था आपको, वो क्या था? ये फॉर्मूला नहीं भूलना, लिखने में तो ऐसे आएगा
इसको बोलना कैसे है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू मूव द मास m फ्रॉम p पॉइंट टू p पॉइंट से उठा के इस छोटे से मास को m को कहाँ तक लेके जाना है, कैसे लेके जाना बताया? पाथ डिपेंडेंट है ही नहीं, कोई कंजर्वेटिव है। वो वर्क डन आप निकाल लोगे, उसके साथ क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। इसका मीनिंग वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी। अगेंस्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस है, पेपर में आता 1 मार्क में कि भाई पोटेंशियल के साथ नेगेटिव क्यों होता है, वाई इट इज नेगेटिव, वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तभी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, जैसे चौक है, चौक को मैं अगर लीव कर दूं, चौक टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगी कि अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी? लीव कर दूं, और जब टुवर्ड्स जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि बढ़ेगी? जब लीव कर दिया कम हो रही है ना, और अगर इसको अगेंस्ट लेके जा रहे थे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, यहां पे जो वर्क डन आया था क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, यही निकाला था। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G(m1m2/r²). इज इट एप्लीकेबल टू एवरी केस? ये कब एप्लीकेबल होता है? पॉइंट मास। अगर तो आपके पास सोर्स मास भी पॉइंट है, P तो वैसे ही पॉइंट है, बट सोर्स मास कौन है? पॉइंट। तो अब यहाँ पे G(m)m/r² करोगे, जो भी किया था हमने। बट अगर सोर्स मास पॉजिटिव ना हुआ तो कोई बताए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? ये कौन सी क्वांटिटी है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास क्या कहते हैं इसको? स्मॉल जी भी कहते हैं, एक ये भी ई वेक्टर। ई वेक्टर कह दो, यहाँ क्या कह दो? आई वेक्टर। कौन है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो एक रिलेशन आ गया। कल को न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसा? बिल्कुल आ सकता है। आपको पी पॉइंट से उठा के ना चार्ज को इन्फिनिटी तक भेजना होगा, पोटेंशियल गिवन होगा, ई निकालना होगा, ई गिवन होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। अगर ई नहीं गिवन है तो फोर्स गिवन होगी। आपको ये देखना है सोर्स मास कैसा है, क्या वो पॉइंट है तो हम फोर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वो पॉइंट नहीं है तो ये लगा देंगे। अपनी कॉपी पे लिखो। सिमिलरली इसी से ही अगर यहाँ पे Vp माइनस VQ हो, क्या हो? Vp माइनस VQ का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं। अगर सिंपल P है तो कहाँ से मास को उठाया? P से। कहाँ भेजा? इन्फिनिटी। अगर Vp माइनस VQ है, कहाँ से उठाया? P से, बट कहाँ भेजा? Q तक। RP यहाँ पे क्या आएगा? RQ। ये भी लिख लो, एक और फॉर्मूला नोट करूं। और अगर यहां पे इंटीग्रेशन करते ही ना सिंपल छोटा सा पोटेंशियल चेंज dV लिखते तो होता -E.dr। एक और फॉर्मूला है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप स्पेस में थोड़ा सा आगे पीछे मूव करते हो, dr डिस्प्लेसमेंट, देयर इज चेंज इन पोटेंशियल। देखो एक साइड पे वेक्टर क्वांटिटी है ई, उस साइड पे कौन है? स्केलर। हाउ टू रिलेट वेक्टर एंड स्केलर टुगेदर? ठीक है, लिख लीजिए। E.dr क्या होगा? ठीक लिखा है गलत लिखा है बताओ? ये ठीक है कि गलत है? साइन थीटा आना चाहिए था क्या कॉस क्या आना चाहिए था? डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस ही आता, ठीक है ना? इसको करते हैं ऐसे। कर सकते हैं। ये dV/dr क्या होता है? कोई क्वांटिटी जब डिस्टेंस के साथ वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वहां पे E आया कि E cos थीटा आया? E cos थीटा कौन है? कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये लिखो, नीचे नोट कर लिया सारा। मैंने ये 11 लिखा है कि कुछ और लिखा है? पैरेलल। पैरेलल किसके? डिस्टेंस। मान लो आप ये पॉइंट है, यहां से यहां गए, दिस इज योर dr और दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी E, दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो यहां पे ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका? E का।
ई कॉस थीटा होगा ना। अब आप बताओ ई कॉस थीटा किसके पैरेलल है, डी आर के पैरेलल है कि नहीं है। इसका मीनिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना आपने, पोटेंशियल का कर देना ग्रेडियंट। यहाँ पेपर में आए कि अगर हम पोटेंशियल का ग्रेडियंट निकालते हैं वी चेंज dv बाई डी आर विद नेगेटिव साइन, ये क्या उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है कि उसका कंपोनेंट अलोंग डी आर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, लिखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, it is very important to note that negative of the potential gradient, negative of potential gradient, negative of potential gradient shows component of gravitational field intensity, shows component of gravitational field intensity along the direction of gradient, along the direction of gradient। लग गया पता। अगर आप x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हो तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा आपको, x एक्सिस वाला। अगर y के लॉन्ग मूव करोगे, लिखो सिमिलरली, लिखो यहां पे ई एक्स क्या होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई क्या होगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, और ई वी क्या होगा माइनस डी वी बाई डी वी। आपकी रेफरेंस बुक में ना प्रॉपर टॉपिक है ये वाला, इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, और ये न्यूमेरिकल हमने पहले वर्क पर एनर्जी में भी किए थे। तब हमने कर्ली बाय कर्ली एक्स पोटेंशियल एनर्जी को किया था, तो फोर्स आती है। आगे मैं वहां पे भी आऊंगा। तो लिखिए 3 कंपोनेंट। तो इसका मीनिंग अगर आपको कहीं जाओ स्पेस में पोटेंशियल की वैल्यू पता है, यू कैन कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी देयर। डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया नोट। अब एक चीज़ रह गई, आगे हेडिंग डाल लो, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो तो रहेगी अभी डिस्कस करना, वो दोबारा से करते हैं। ये हमें पता कि नहीं पता, इसके बारे में पता हमें। ये क्या चीज़ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी टू मूव मास m फ्रॉम p टू इन्फिनिटी अगेंस्ट ग्रेविटी और टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब पता है हमें, वी नो वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होती है, याद है वर्क पर एनर्जी में पढ़ा था हमने, माइनस डेल्टा u। इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी p टू इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट p। ये ठीक है कि नहीं। अभी हमने पढ़ा था इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम। नीचे कर लिया नोट, ये 0 यहां तक आ गए, तो ये वैल्यू उसमें डाल ली। वीपी कितना आ गया मेरे पास से, यहाँ पे ठीक है, कोई डाउट है सर। तो इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड करना आपने, मास से, तो क्या मिल जाता है पोटेंशियल। किसी जगह पे पोटेंशियल है तो मास से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इससे एक और लिखो, यूपी माइनस यू क्यू ओवर एम इज इक्वल टू वीपी माइनस वी क्यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो अगर किसी 2 पॉइंट में निकालते और मास से डिवाइड करते तो क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लग गया पता। अब एक नोट लिख लो, कल हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो, using concept of potential energy and potential, using concept of potential energy and potential, we can calculate work done, we can calculate work done in case of multiple particle system, in case of multiple particle system।
मैं एग्जांपल बताता हूँ, सॉल्व मैं कल करके दिखाऊंगा। ये आपका होमवर्क भी होगा, आप करके घर पे भी कर सकते हो इसको, इफ़ यू डू यू कैन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये बी सी ट्राइंगल है, इस जगह m पड़ा है, 2m पड़ा है, यहाँ पे 3m पड़ा है। साइड कितनी है? ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने इसको ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ये मेरे पास 3a है, ये 4a और ये कितनी है 5 है। मास ऐसे ही पड़े, ये 2m, ये m, ये 3m। m को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखा है, m अभी भी o पे ही है। पहले ये AC था, ये हो गई कोई BD और कोई इसको O कह देते हैं, ये BD कह दूं। समझ लगी क्या चेंज किया मैंने? ट्रायंगल में ऐसे मासेस पड़े हुए हैं, क्या वो अपने आप ऐसे ओरिएंटेशन में आएंगे? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ सकते ना। आपने उसकी ओरिएंटेशन बदल दी, क्या किया है? डिस्टेंस बदल दिया है। कितने? एक पार्टिकल है कि एक से ज्यादा है? दो होते तो टू सिस्टम कहते हैं, टू से ज्यादा हो तो मल्टीपल कहते हैं। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए आपको वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा? लिख लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय टू चेंज द ओरिएंटेशन। कैलकुलेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू चेंज द ओरिएंटेशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।